बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, एक लेवल से, लोअर लेवल से आप दूसरे लेवल पे जा सको, ये डेवलपमेंट होता है, ये सबको मालूम है, समझे आपको। लेकिन भाई एक बात बताऊं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, मेरे पड़ोसी के लिए अलग, मेरे रिश्तेदारों के लिए अलग। मेरा डेवलपमेंट क्या है कि मैं ज्यादा ज्यादा बच्चों को पढ़ा दूं, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि तुम ज्यादा ज्यादा क्या लेके आ सको, मार्क्स लेके आ सको। तुम्हारे मम्मी पापा का डेवलपमेंट क्या है कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करवा सके, समझे बात को। तुम्हारे रिश्तेदारों का डेवलपमेंट क्या है कि वो तुम लोगों से अच्छे से टर्म्स बना के रखे, अगर तुम अच्छे हो तो। हो सकता है उन लोग, वो लोग किसी लेवल पे हो और उस लेवल से उठना चाहते हो, समझे आपको। एक डॉक्टर का डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके पास वो अच्छे से लोगों को ट्रीट कर सके, ये नहीं कि उसके पास ज्यादा पेशेंट आए। एक अच्छा डॉक्टर क्या होगा कि वो लोग जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हीं को वो अच्छे से ट्रीट करे, ये डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के लिए। आज एक बात बताओ, अफ्रीका के लिए डेवलपमेंट एक ही है और इंडिया के लिए डेवलपमेंट एक होगा? अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट होता क्या है। अपन सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ ले, डेवलपमेंट क्या होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा सके। अरे भाई ये बिल्कुल एक्सेप्ट सही है, लेकिन आपको उसमें ये लिखना पड़ेगा, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इट वेराइज, वो वेरी करेगा, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है, सबके पास में रिसोर्सेज क्या है, अलग है। जो डेवलपमेंट यहाँ पढ़ रहा हूँ वही ज्योग्राफी में पढ़ोगे, डेवलपमेंट के साथ में एक वर्ड आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोले भैया डेवलपमेंट कर लो, लेकिन है ना डेवलपमेंट भी ऐसा कैसा, बोले सस्टेनेबल वाला, कि बोले फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रखना, ये तो आने वाले 50 साल बाद आपके आने वाली पीढ़ियाँ वो सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगी जो प्रकृति में होती है, वो जो नेचर में होती है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं चाहिए, इसलिए चाहकर भी गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट नहीं करा सकती जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए नेचर का, समझे बात को। तो हर चीज के पीछे कारण होता है। ये तो मथुरा बेल्ट में इतनी इंडस्ट्री थी, इतना लोगों का रोजगार था, मेरठ में, मथुरा बेल्ट में सब इंडस्ट्री बंद कर दी गई, क्यों? ताजमहल के ऊपर एसिड रेन हो रही थी, ताजमहल को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही थी, ताजमहल के आसपास का इन्वायरमेंटल पूरा एसिडिक हो चुका था। तो बोले ऐसा डेवलपमेंट नहीं करा कि हमारी नेशनल हेरिटेज साइट्स क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो डेवलपमेंट कैसा, ऐसा कि आगे भी उसका उपयोग किया जा सके, समझे बात को। और डेवलपमेंट क्या, तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग, पड़ोसी के लिए अलग, सबके लिए अलग। अमेरिका के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो और ज्यादा कौन कौन से डिफेंस आर्टिलरी बना सके। भाई अमेरिका क्या करता है, मिसाइल बनाता है, बॉम्ब बनाता है, और उसके आज अमेरिका का सबसे बड़ा मार्केट भाई गेहूं, चावल, मक्का, कोयला, ये थोड़ी है, पेट्रोलियम थोड़ी है। अमेरिका का मार्केट है कि सारे देश उससे क्या खरीद सके, हथियार खरीद सके। अब अपन लोग अमेरिका से नहीं खरीदते हैं, पाकिस्तान खरीद लेता है, तो पाकिस्तान का अच्छा दोस्त कौन, अमेरिका हो जाता है। तो अपन लोग रूस से खरीदते हैं, रूस अपने को सस्ते में भी तो देता है। भाई जो चीज अपने को रूस से $10 में मिलेगी वो अमेरिका अपने को $40 में देगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, महंगी इकोनॉमी है, तो नुकसान है ना अपने को। तो पाकिस्तान तो उधार में ले रहा है, कभी तो चुकाना पड़ेगा उधार, और रूस उसको देगा नहीं, क्योंकि इंडिया से अच्छी दोस्ती है, रूस को तो किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा। कितना काउंटर सिस्टम चलता है, कितना जियो पॉलिटिक्स चलता है, कितना सिस्टम पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अपोजिट हो जाता है। पूरा ग्लोबली अगर सोचे तो सारा मैटर जो है ना, कौन कितना तेजी से आगे बढ़ सके, वही 10th क्लास का पहला चैप्टर है भाई। और लोगों को लगता है डेवलपमेंट भैया पढ़ लेंगे, नेशनल इनकम, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, बीएमआई, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे, एरिया वाइज याद कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक याद कर लेंगे, यूएनडीपी याद कर लेंगे, ये लोग 4 नंबर बोर्ड में गए। भाई समझ लो ना, क्योंकि आप जब किसी परिस्थिति में कमा रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, समझे बात। ये चैप्टर में आपके सामने कुछ ऐसी चीजें भी खुल जाएंगी जो ये बताएंगी कि सच में डेवलपमेंट जो है ना भाई, वो इकोनॉमिकली नहीं होता है, समझे बात। यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि सबके लिए डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, अलग हैं। मेरे लिए पैरामीटर कुछ अलग होगा तो तुम्हारे लिए पैरामीटर कुछ अलग होगा, तब जाके अगर वो फुलफिल हो पाएगा तो मैं डेवलप हो जाऊंगा।
अभी पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट ये है कि वहां के लोग बस खाना खा ले जी जाए, और हिंदुस्तान के लिए क्या है कि यहाँ के लोग और ज्यादा एजुकेशन गेन कर सकें और ज्यादा टेक्निकल हो सके और ज्यादा स्किल्ड हो सके। लोग बोलते हैं हिंदुस्तान पीछे, ना भाई। आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में जाओगे आप देखोगे कि जितने भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी, लेकिन छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी वहाँ पर इंडियन एम्प्लॉइज है। समझे बात? तो जो पढ़ेगा, जो ग्रो करेगा वो आगे जाएगा, जो इकोनॉमिकली समझेगा चीजों को वो आगे जाएगा। अब पाकिस्तान ने टेररिज्म पे फोकस किया तो पीछे रह गया। श्रीलंका ने ऐसे लोगों से दोस्ती करी जिसकी वजह से पीछे रह गया। चाइना टेररिज्म आतंक पे फोकस किया, पीछे रह गया। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव अगर कोई चीज है किसी देश के लिए तो उस देश का युवा है, और वो युवा आप हो। ये नेशनल यूथ पॉलिसी बोलती 2014 की कि 14 साल से लेके 29 साल तक के लोग देश में युवा होते हैं। तो मैं भी युवा हूं, तुम भी युवा हो। 40 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन युवा है। सिर्फ युवा 40 करोड़ भरने में और प्रोडक्टिव नहीं है। परसों ही यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। परसों किया, वैसे तो लोग मेरे को 2 महीने से बोल रहे हैं बच्चे लोग, मैंने बोला एक बार डिक्लेयर कर दो। परसों डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन ने कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। उस पे चाइना ने कितनी बड़ी बात बोली, और सही बोली भाई, बिल्कुल सही बोली। अपन लोग को बुरा लगेगा। चाइना ने कितनी बड़ी बात बोली, बोले पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन होनी चाहिए क्वालिटेटिव। बोले हमारे यहाँ पे 90 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है, तुम्हारे यहाँ पे कितने हैं? अपने यहाँ पर तो समझ लो इसके आधे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अपने यहाँ पर लोग प्रोडक्टिव नहीं है। अभी जाओ, घूम रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। ये काम सरकार का नहीं है भाई, सरकार का नहीं है, ये काम तुम्हारा है। समझे बात को? ये होता है डेवलपमेंट, कि आप अपने आप को कितना प्रोडक्टिव बनाते हो। और उस डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये लिखता है। हर चैप्टर के लिए आधा पेज पहला छोड़ देना चाहिए कि आखिर ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हो तो। समझा आपको? चाहे इंसान गरीब हो, चाहे इंसान अमीर हो। अमीर का एग्जाम्पल भी देखोगे कि उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता कभी कभी। देखोगे आप कैसे 10th क्लास में पढ़ा था ना कि वो इनसिक्योर हो जाता है, सोशल एक्सक्लूजन उसका हो जाता है। पढ़ा था 9th क्लास में, सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है उसका, है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा रहती है उसके पास में। अमीर आदमी भी तो पिछड़ जाएगा, सब उसको बॉयकॉट कर देंगे तो वो पॉवर्टी की तरफ चलेगा। जो पॉवर्टी की तरफ चलेगा वो डेवलपमेंट की तरफ गया, वो नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ गया। उसके अंदर ग्रोथ तो आई, लेकिन कौन सी ग्रोथ आई? नेगेटिव ग्रोथ आई, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आई। ये पढ़ेंगे अपन डेवलपमेंट। समझे बात? अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज, हालांकि इकोनॉमिक्स है इसलिए घुमा फिरा के आएंगे अपन काहे पे बार बार? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। किस पाएंगे? हालांकि चैप्टर में बातें, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है तो अपन को बातें तो इकोनॉमिकल करनी है।